वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जागरूकता अभियान में भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य कह लें, उनके अनुयायी कह लें, उनके व्याख्यानों से और उनके ज्ञान से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर जो एक दिल में चिंगारी जली है, जिस प्रकार हमारी पुराने पूर्वज अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर पाए और अपनी समृद्धि की भी रक्षा कर पाए, स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों को बचाए, उसी कड़ी में वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी दोनों अपने जीवन में स्वस्थ रहते हुए समृद्धि उनकी ज़्यादा नष्ट ना हो, इस उद्देश्य को एक जागरूकता के तहत, एक इच्छा के तहत स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का प्रयास, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। इस कड़ी में आज हम जानते हैं कि अपने रसोई घर में पड़ी दालचीनी और शहद, इन दोनों के इस्तेमाल करने से हम अपनी किन किन समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं, कौन कौन से रोग हमारे दूर हो सकते हैं, इसके क्या क्या अद्भुत फायदे हैं। कहने का मतलब कि दालचीनी और शहद अगर मिला दिया जाए तो एक जो अपनी चॉकलेट होती है, अगर वो गर्म हो जाए, पिघल जाए तो उसके जैसा हो जाता है। तो अगर हम अपने जीवन में चॉकलेट खाते हैं और उस जगह पे हम दालचीनी और शहद का सेवन करते हैं उसके जैसा, तो कौन कौन सी समस्याएं, कौन कौन सी बीमारियां हमारी नष्ट हो सकती है। तो आज हम जानते हैं रसोई घर की दो दिव्य औषधि, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके माध्यम से हम अपनी काफ़ी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। कई ऐसी तकलीफ़ें जो असाध्य मानी जाती है, उन असाध्य तकलीफ़ें और रोगों में भी ये चमत्कारिक रूप से कार्य करती है। आप अपनी जो भी समस्याएं हैं उनके साथ आप अपनी चिकित्सा जो भी अपना रहे हैं उसके साथ अगर हम अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में दालचीनी और शहद का सेवन कर लेते हैं तो समस्याएं जल्दी नष्ट होती है। ऐसा कोई जगह नहीं, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसी कोई रसोई घर नहीं जहाँ पे शहद और दालचीनी का नाम ना सुना हो। तो किस प्रकार से हम दालचीनी और शहद का उपयोग कर सकते हैं और कैसी कैसी समस्याओं में कर सकते हैं। जिन्हें सर्दी बहुत लगती हो, बार बार सर्दी हो जाती हो, उनको 1 चम्मच शहद में चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर मिला के दिन में 3 बार अगर हम चाटते हैं तो इससे हमें सर्दी, खांसी, गले की खराश दूर होती है। दांतों में दर्द है तो 1 भाग दालचीनी और 5 भाग शहद, मतलब अगर आपने 1 चम्मच दालचीनी लिया तो 5 चम्मच शहद, इस अनुपात में अगर चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर लेते हैं तो 1.25 चम्मच के आसपास दालचीनी का पाउडर लें। इसको अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद इसे धीरे धीरे मसाज करें
मसूड़ों पे, जहाँ पे दर्द है उस जगह, तो इससे दांत का दर्द नष्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया दिन में 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, जब तक आपको पूरा आराम नहीं मिलता है। कोलेस्ट्रॉल की समस्या आजकल आए दिन सुनने को मिलती है कि कोलेस्ट्रॉल हाई है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो इसके लिए दालचीनी का उपयोग हम चाय पत्ती के संग करते हैं। चाय पत्ती, जितनी चाय बनाना आप चाहते हैं, जितनी चाय पत्ती आप उपयोग करते हैं अपनी चाय के लिए, तो चाय पत्ती लें, उसमें दूध और शक्कर जो है, चीनी नहीं डालनी है, उसमें चाय पत्ती साथ में डालें, लगभग चौथाई चम्मच, और चाय की तरह खूब अच्छे से उबाल लें। उबालने के बाद इसे छानकर इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर पिए। अगर इस प्रकार से चाय बनाकर आप दालचीनी का प्रयोग करते हैं, दालचीनी और शहद का, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो आपका बहुत ही जल्दी सामान्य हो जाता है। इसके कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है, क्योंकि हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। रसोई घर के ऐसे औषधीय मसाले भी हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उपयोग कर ही रहे हैं। ज़रूरत है इन्हें अपनी समस्याओं के साथ सही मात्रा, सही खुराक के रूप में सेवन करने की। अर्थराइटिस जो कहते हैं, गठिया, इसमें भी दालचीनी और शहद का बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसे अपनाकर अपने शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, जोड़ों में दर्द हो रहा हो, मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो, तो 1 कप गर्म पानी में, 1 कप गुनगुने पानी में 2 चम्मच शहद और आधा चम्मच दालचीनी, इसका पाउडर मिला के ब्रश करने से पहले इसका सेवन करें। दालचीनी और शहद का प्रयोग जो है अर्थराइटिस के लिए, गठिया के लिए, सुबह ब्रश करने से पहले गर्म पानी में शहद और दालचीनी घोलकर पिए। दालचीनी को मालिश के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी का पाउडर, गुनगुना पानी और शहद, जैसे 1 चम्मच अगर आपने शहद लिया तो 2 चम्मच गर्म पानी और 1 चम्मच जो दालचीनी का पाउडर है, इसे अच्छे से मिला लें, पेस्ट बना लें। जहाँ जहाँ दर्द हो वहाँ धीरे धीरे इस पर मालिश करें। मालिश करने के बाद फिर इसे पुनः गुनगुने पानी से साफ़ कर लें। तो इससे हमारे जो इस तरीके से अगर हम मालिश करते हैं तो हमारे शरीर का जो दर्द है वो भी दूर हो जाता है। दालचीनी और शहद सिर्फ इन्हीं जगहों पे नहीं, हमारे बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके लिए नारियल का तेल 1 चम्मच लें, गुनगुना, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाएं। ये तीनों को अच्छे से मिलाने के बाद इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाएं। थोड़ी देर बाद आप साधारण तरीके से, जो प्राकृतिक तरीका है बाल धोने का, आंवला, रीठा, सिकाकाई जैसे घोल से, उससे आप बालों को धो लें। तो इससे बाल गिरने की समस्या, हफ्ते में 2 बार अगर इस प्रकार से हम दालचीनी, नारियल का तेल और शहद का प्रयोग बालों को धोने के लिए प्रयोग करते हैं, मसाज करके, तो इससे हमारे बाल गिरने की समस्या दूर हो जाती है। दालचीनी और शहद पेट दर्द, अपच के कारण, अगर जिन्हें पेट में दर्द है
अपच के कारण, तो दालचीनी और शहद का पाउडर आपस में मिला के आधा आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच शहद, इसे मिलाकर सेवन करते हैं तो ये पेट दर्द, अपच जो है वो भी ख़त्म करता है और पेट में जो अल्सर बने होते हैं उन्हें भी नष्ट करता है। तो अल्सर की समस्या है तब भी आप दालचीनी और शहद का प्रयोग करें। अल्सर चाहे वो किसी भी अंग, किसी भी जगह का हो, गले में हो रहा हो, आंतों में है, पेट में है, कहीं भी है, तो दालचीनी और शहद का प्रयोग करके हम अल्सर से बच सकते हैं। पिंपल्स, बहुत सारे भाई बहन हैं, माताएं हैं, जिनकी माताओं को खास करके पिंपल्स की समस्या होती है। माहवारी जब मासिक धर्म के समय आता है तो उस वक्त नौजवान बहन बेटियों को चेहरे पे फुंसियाँ, पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसके लिए आप इसका पेस्ट बनाएं। तो 3 चम्मच शहद में 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर अच्छे से मिला लें। खूब अच्छे से मिला के चेहरे पे लगाएं। फोड़े फुंसी जो भी पिंपल्स वगैरह हैं उस पर लगाएं। रात भर लगा रहने दें। सुबह उसे अच्छे से गुनगुने पानी से साफ़ कर लें। तो इससे पिंपल्स की समस्या, और सुबह साफ़ करने के लिए अगर उपटन का इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया, चाहे वो चने के आटे का हो, बेसन, किसी भी तरह का बेसन जो कहते हैं, चने का आटा है, मूंग का आटा है, मसूर का आटा है, इनका प्रयोग करते हैं तो और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। और ये हफ्ते में 1 बार करना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 1 बार। तो दालचीनी और शहद का लेप बना के आप उसे अप्लाई करके अपनी पिंपल्स की और किल मुहासे की समस्या से निजात पा सकते हैं। त्वचा में कहीं भी खुजली आ रही हो, फोड़े हैं, फुंसी हैं, किसी भी तरह का त्वचा का बाहरी रोग जो दिखाई देता है, फोड़ा, फुंसी, खुजली, तो इसमें भी दालचीनी और पाउडर, दालचीनी का पाउडर और शहद मिला के अगर उस पर लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में ये समस्या नष्ट हो जाती है। वजन कम करने में भी बहुत ही कारगर है दालचीनी और शहद। शरीर की चर्बी कम करनी हो तो दालचीनी का काढ़ा बनाएं, उसके बाद उसमें शहद मिला के सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट और रात को सोने से पहले पीते हैं। और ये अगर आदत में तब्दील हो जाए, जिन्हें भी चर्बी की समस्या है, मोटापे की समस्या है, तो अगर वो आदत में तब्दील कर लें, दालचीनी का काढ़ा बना के शहद मिला के पीने की, तो काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। इसके लिए काढ़ा बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आधा चम्मच, छोटा चम्मच, आधा चम्मच जो दालचीनी का पाउडर है उसको 2 कप पानी में डाल के उबालें। जब वो 1 कप रह जाए तो इसमें 1 चम्मच शहद डाल के पिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल है। चाय पीते हैं, चाय की जगह पे ये बना के पिए। रात को सोने के से पहले पीने की आदत डाल लें। कैंसर जैसी समस्याओं में भी दालचीनी का प्रयोग काफ़ी अच्छा है। दालचीनी का नियमित सेवन अगर अपनी दिनचर्या में करते हैं और कैंसर रोग से पीड़ित हैं तो उसमें अद्भुत फ़ायदा करता है। खास करके पेट के कैंसर में, हड्डियों के कैंसर में काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते दिखे हैं। मतलब उनकी जो समस्याएं हैं, अपनी जो भी चिकित्सा ले रहे हैं उसके साथ ये काफ़ी अच्छा परिणाम देता है। इसके लिए भी सेम उसी तरीके से दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, शहद 1 चम्मच मिला के दिन में 2 से 3 बार अगर हम चाटते हैं
सेवन करते हैं तो पेट के कैंसर में, हड्डियों के कैंसर में तो काफ़ी अच्छे, फेफड़े के कैंसर में काफ़ी अच्छे लाभ मिलते हैं। बाकी दालचीनी अपने गुण धर्म के अनुसार, शहद अपने गुण धर्म के अनुसार हर प्रकार के कैंसर में से निजात पाने में मदद करती है हमें। अपनी जो कैंसर की चिकित्सा है, जिस भी पैथी से आपकी चल रही है, आप उसके साथ इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके अपने कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। थकान थकान रहती है, थकान में बहुत ही अच्छा काम करता है दालचीनी और शहद। तो चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर और 1 चम्मच शहद नियमित रूप से अगर इसे सेवन करते हैं तो थकान भी दूर होता है। दालचीनी और शहद का सेवन करने से हमारी जो वृद्धावस्था है वो भी जल्दी नहीं आती। दमा की समस्या हो, सांस की समस्या हो, ब्रोंकाइटिस की समस्या हो, अस्थमा की समस्या हो, जिसे जो भी कह लें, उसमें भी दालचीनी और शहद का प्रयोग बहुत ही अद्भुत है। इसके तो जीता जागता प्रमाण मेरे घर में खुद है। 2016 में भाई राजीव दीक्षित जी को जब हम सुने थे, उन्हीं दिनों मेरी सासू माँ जो हैं, जिन्हें फेफड़े में दिक्कत थी, उनका इलाज कराने के लिए दिल्ली लेके आए। दिल्ली के पटेल चेस्ट हॉस्पिटल से सारी जांच करने के बाद 6 महीने का समय दिया गया था। लेकिन भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान सुनकर उस वक्त स्वदेशी चिकित्सा के प्रति, और जो राजीव भाई के व्याख्यान में सुना कि दमा अस्थमा में दालचीनी और शहद का सेवन करने से नष्ट होता है, तो हमने उनकी बातों पे विश्वास करके अपनी सासू माँ को दालचीनी और शहद का सेवन कराया। साथ ही तुलसी के पत्ते और अजवाइन का काढ़ा बना के पीने के लिए दिया। वो दिन 2016 और आज 2022 ख़त्म होने वाला है। आज 29 दिसंबर 2022 है। तो जहाँ 6 महीने का समय मिला था, आज वो हमारे बीच में है। और पूर्णतः तो नहीं कह सकता, लेकिन स्वस्थ हैं, काफ़ी खुश हैं। उनको जो तकलीफ़ें थी वो तकलीफ़ें 90% तक ख़त्म हो गई है। फेफड़े की क्या स्थिति है, क्या जांच है, वो हमने जांच अब कराया नहीं, लेकिन जीवन उनका बहुत ही सुखमय है। क्योंकि जो कष्ट उनको पहले थे वो कष्ट तो ख़त्म ही है। जो शारीरिक कष्ट हो रहे थे वो ख़त्म है। अन्य तकलीफ़ें हैं, उन पे भी दालचीनी और शहद काफ़ी अच्छा काम करता है। जैसे कि खाना खाने से पहले 2 चम्मच शहद, चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर हम लेते हैं तो एसिडिटी की समस्या दूर होती है, खाना अच्छे से पचता है। किसी प्रकार का फ्लू हो जाए, एलर्जी हो जाए, तो उसमें इस मिश्रण को देने से बहुत फ़ायदा मिलता है। इसका काढ़ा भी बना के दे सकते हैं। जैसा कि आधा चम्मच चाय पत्ती को अगर 3 कप चाय बनाएं और उसमें दूध शक्कर नहीं डालें, और 4 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी पाउडर डाल के उसे 1 कप रहने तक उबाल के दिन में 3 बार लेते हैं, तो ये वृद्धावस्था जो है जल्दी नहीं आने देता। ये प्रयोग है, वृद्धावस्था जल्दी नहीं आने देता है। दालचीनी और शहद मिलाकर सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिन्हें भी हार्ट की समस्या हो उन्हें भी ये मिश्रण लेना चाहिए। ये चर्बी को नष्ट करता है, हृदय के रोगों से बचाता है, खून की नलियों में जो हमारे रक्त विकार हैं वो नष्ट होते हैं। पेट को कम करना, जैसा कि आपने जाना, दालचीनी और शहद का
सेवन करने से काफ़ी सारे फायदे मिलते हैं। नींद ना आने की समस्या हो तो भी बहुत अच्छा काम करता है दालचीनी। 1 चम्मच दालचीनी पाउडर रात को दूध में गर्म करके पिएं तो इससे नींद अच्छी आती है। हिचकी नहीं बंद हो रही हो तो दालचीनी और शहद मिला के चाटने से हिचकी बंद होती है। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है दालचीनी और शहद के सेवन से। 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1 चम्मच शहद और 1 गिलास गुनगुना पानी, गुनगुना दूध इसमें घोल के अगर पीते हैं तो बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है। बहुत ज़्यादा खांसी हो, खांसी बहुत पुरानी हो गई हो तो 1 कप कॉफ़ी बनाएं, उसमें दूध और शक्कर ना डालें, 2 चम्मच शहद डालें और 1/4 चम्मच दालचीनी का पाउडर और धीरे धीरे घुट घुट करके पिएं। इससे जो भी हमारे शरीर में जिस भी कारण से खांसी हो रहा है उसे नष्ट करता है। बांझपन की भी दालचीनी और शहद काफ़ी अच्छी सफलता दिलाती है बांझपन में। इसके लिए दालचीनी और शहद बराबर मात्रा में मिला के इसका पेस्ट बना के मसूड़ों पे लगाना है और धीरे धीरे वो अपने आप शरीर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी लार बनेगी। क्योंकि जब भी हम मसूड़ों पे कुछ लगाएंगे तो ज़रूर उससे लार बनेगी और वो औषधि अंदर चला जाएगा। अगर इसे हम प्रयोग करते हैं दिन में 2 से 4 बार तो बांझपन, क्योंकि ये प्रयोग एक 14 साल से बांझपन की दाग से पीड़ित होते हैं, दाग कलंक जिसे कहते हैं, कलंक को मिटाया दालचीनी और शहद में मसूड़ों पे मसाज करने से। ऐसे कई अद्भुत प्रयोग हैं, सरल प्रयोग हैं। एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार होने के नाते आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अपने रसोई घर में पड़ी औषधियों को पहचानें, उनके गुण धर्म को जानें, उनको प्रयोग करें, अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। वर्तमान और भविष्य दोनों चिकित्सा क्षेत्र जो है पूर्णतः व्यावसायिक हो रखी है। इस वक्त हम सभी को जागना बहुत ज़रूरी पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि रसोई घर ही एक ऐसा औषधालय है जहाँ पे पड़ी हुई औषधियों की शुद्धता कह लें या यूँ कह लें कि आपने क्या लिया है ये आप किसी को बता सकते हैं। आपको तकलीफ हुई, आपने दालचीनी शहद का प्रयोग किया, उसको प्रयोग करते हुए कोई दिक्कत आ जाए तो आप किसी को भी कह सकते हैं कि मैंने अपने जीवन में बदलाव किया था और मुझे उसकी जगह पे ये नुकसान हो रहा है। तो सामने वाला जो भी आपका वैद्य है, चिकित्सक हैं, अनुभवी बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको इससे निजात पाने का उपाय बता सकते हैं, मदद कर सकते हैं। बजाय कि किसी भी ब्रांडेड पैकिंग वाले या ऐसी औषधियाँ जो किसी ने बना के दी उसमें क्या क्या मिला हुआ है, भगवान न करे कि उनकी दी हुई दवाओं से किसी का नुकसान हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर नुकसान होता है तो सामने वाला अगर आप उसके पास गए तो उसे तो मालूम है कि मैंने क्या दिया था, उसकी काट क्या है। लेकिन जो दूसरे किसी के पास जाते हैं तो शायद वो आपको ना बता पाए कि उसमें क्या मिला था, तो अंदाजे में आपका शरीर शोधन दोषों को दूर करने का प्रयोग करे। तो रसोई चिकित्सा हम सभी को सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए
अपने रसोई घर को पहचानना चाहिए। वंदे मातरम। जय हिंद। जय भारत। जय राज्य भारत।